देखो अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूँ। देखो ठेकेदार साहब, 2-3 दिन के बाद ईद है। बिना पैसों के हम सब मजदूर कैसे गुजारा करेंगे? भाई सबर कर जो, मैं कौन सा तुम्हारे पैसे लेके भागा जा रहा हूँ। अभी मुझे बहुत जल्दी है, मैंने कहीं पहुँचना है, वरना मैं लड़के को भेज के एटीएम से पैसे निकलवा के दे देता। रुके। बड़ी जल्दी है ना इस ठेकेदार को। अब देखता हूँ कैसे जाता है ये। शाह ने तो सुबह मुझे क्या कह रहा था? यही कि मिस्त्री साहब घर में राशन खत्म हो गया है और ऊपर से बच्चे भी जिद कर रहे हैं कि ईद की शॉपिंग करनी है। ये सुन लिया आपने ठेकेदार साहब? 2 हफ्ते से हम यहाँ काम कर रहे हैं, आपने हमें 1 रुपया तक नहीं दिया। अगर हम भी बाल बच्चों वाले हैं। ओ भाई पैसों का मसला नहीं है, पैसे तो मेरे बैंक में आए हुए हैं। बोला ना मुझे जल्दी है, मैंने कहीं जाना है, दोबारा जब आऊंगा पैसे निकलवा के आऊंगा। ठेकेदार साहब, आप 2 हफ्ते से यही बात कर रहे हैं कि अभी जल्दी है, पैसे निकलवा के दे दूंगा। आखिर आप कब पैसे निकलवाएंगे? आप तो जब भी आते हैं जल्दी में होते हैं। असूलन तो मजदूर का पसीना सूखने से पहले दिहाड़ दे देनी चाहिए। हम आपकी तरह कोई रईस थोड़ी है कि घर में पैसे पड़े होंगे। इसी ताजी मजदूरी से हमारा घर चलता है। मुझे तो लगता है आपकी नियत ही नहीं है हमें मजदूरी देने की। ऐसे ही आपने हमें चक्कर दिए हुए हैं। देखिए, आपने अगर हम मजदूरों की दिहाड़ी नहीं दी ना तो वो पैसे आपके किसी नुकसान में जाएंगे। अपनी औकात में रहे, तू एक मजदूर है और अपनी ये औकात मत भूल। तेरा तो मुंह ही नहीं है मेरे साथ बात करने वाला। तेरे मिस्त्री से बात हो गई है मेरी, चल अब हटा के से। सही कहा है तूने, लगता है ये वक्त हमारे पैसे खा जाएगा। इसकी नियत ही नहीं लग रही हमारी मजदूरी देने वाली। अब हम ईद कैसे गुजारेंगे? आज मैंने इसके साथ एक पंगा कर दिया है। आज ये यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता। अच्छा मौका है इसे आज पैसा निकलवाने का। वो कैसे? आओ दिखाता हूँ। हाँ मालिक, दे आए मजदूरों को गोली। अरे यार, अगर इन मजदूरों को पैसे दे देता तो हम ईद पे मौज मस्ती कहाँ से करेंगे? मतलब आपका बिल्कुल इरादा नहीं है पैसे देने का? हाँ यार, ईद से एक दिन पहले ये सारा काम कंप्लीट हो जाना है। मैं इन्हें बगैर मजदूरी दिए ही भगा दूंगा। ये देखे मिस्त्री साहब, बिलचे के अंदर मैंने कील छुपा रखा था और जैसे ही इसने पैसे देने से इनकार किया ना तो यही कील मैंने इसकी गाड़ी के टायर में घुसाकर गाड़ी का सारा टायर ही फाड़ दिया। ये देखें। अरे ये क्या किया? ठेकेदार कितना महंगा टायर फाड़ दिया। अरे मिस्त्री साहब, हर दफा ये बहाना बना के भाग जाता है कि मुझे जल्दी है जल्दी है। अब तो ये यहाँ से नहीं जा पाएगा ना। आप देखना, अभी ये गाड़ी से उतर के खुद ही नीचे आएगा, फिर इससे पैसे वसूल करेंगे। ये क्या, स्क्रीन पर टायर खराब होने का ऑप्शन क्यों आ रहा है? लगता है टायर पंचर है। अरे यार, ये टायर कैसे पंचर हो गया? हाँ, ये टायर तो फटा हुआ है, ये कैसे फट गया? क्या हुआ? टायर फट गया? ओहो, अब इस फटे हुए टायर पे तो आप घर नहीं जा सकते ना। आज तो फिर टाइम है आपके पास। ऐसा करें, फटाफट लड़के को बुला के एटीएम कार्ड दे के हमारे पैसे निकलवा लाएं। अबे मेरा यहाँ नुकसान हो गया है, तुम्हें अपनी मजदूरी की पड़ी हुई है। अरे ठेकेदार साहब, हम कौन सा आपसे कोई भीख मांग रहे हैं? अपनी मेहनत मजदूरी के पैसे मांग रहे हैं। आपको अंदाजा भी है कि 2 हफ्ते से हमारे घरों में कैसे गुजारा हो रहा है। शराफत से आज हमें हमारी दिहाड़ी दे दें, नहीं तो इस टायर की जगह अगली दफा कोई बड़ा नुकसान होगा। मैं किसी नुकसान से नहीं डरता। अच्छा ओ मजदूरों, जिन हाथों ने ये बिल्डिंग बनाई है ना, अब वही हाथ इसको तोड़ेंगे। तोड़ दो सारी बिल्डिंग। शुरू हो जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे बात समझ आ गई है। इसे मत तोड़ो, देता हूँ तुम्हारे पैसे, मेरी जेब में है। ये लो ये लो ये लो। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। डांस करने वालों को तो हर कोई लाइक करता है, लेकिन आज देखते हैं कि अपने माँ बाप के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे। एक बार फिर सोच लो, तुम्हारा ये आखिरी फैसला है। मैंने सोच लिया है, तू मेरे साथ चल, दोनों मिलके भीख मांगते हैं। भीख मांगने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। तू मेरी बात मान, छोटी मोटी चीजें बेच के बिजनेस शुरू करते हैं। तू खामखा ये वजन उठाएगा, कोई भी नहीं लेने वाला तुझसे ये शकरकंदी। ऐसी बात नहीं है भाई, मेहनत मजदूरी करके इंसान आगे जा सकता है। ठीक है, अगर तुझे इतना यकीन है ना तो जाके तू शकरकंदी बेच और मैं जाके भीख मांगता हूँ। शाम को ठीक इसी जगह पर मिलते हैं, देखते हैं कौन कितना पैसा कमाता है। ठीक है भाई, मंडी से बिल्कुल फ्रेश शकरकंदी लाया हूँ, थोड़ी सी खरीद लो। 20 रुपए की काट के मिर्च मसाला लगा दे। भाई अभी पकी हुई नहीं है, ये अभी कच्ची है। आप इसे घर जाके उबाल लेना, मैं 20 की दे देता हूँ। पहले मैं इसको घर लेके जाऊँ, फिर उबालूं, फिर मैं खाऊं। इससे बेहतर मैं लूं ही ना। जा अपना काम कर। भाई ये शकरकंदी आप ले लो थोड़ी सी। नहीं भाई, मैं नहीं लेनी, आगे जाओ। गाड़ी वाला ये ज्यादा देगा। है भाई, अल्लाह के नाम पे है भाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, बहुत भूखा हुआ है भाई। शुक्रिया भाई। पहली बोनी 50 रुपए की। ओ भाई बात सुन, गा का टाइम बचा, इसको उबाल फिर जाके इसको बेच। बात तो सही है, थोड़ी और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। भाई मैं इसे अभी तैयार करके लाता हूँ। मेरे अखबार पढ़ने से पहले आ गया तो ले लूंगा। ये लो अपना अखबार। ओ भाई भाई भाई, मैं तैयार करके ले आया भाई। ये हुई ना बात, अब जल्दी से 20 रुपए की बना के दे। अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे। शर्म नहीं आती? हटे कट्टे होके भीख मांग रहे हो। अरे भाई मजबूरी है, शौक से नहीं मांग रहा। ये पकड़, चल जा यहाँ से। ये ले भाई। ये लो तुम्हारे 20 रुपए। शुक्रिया। शाम हो गई, साला अभी तक नहीं आया। लगता है इसकी शकरकंदी नहीं बिकी होगी। भाई ये देख, मैंने सारी शकरकंदी बेच दी। वो तो ठीक है, ये बता पैसे कितने कमाए हैं? पूरे 150 रुपए।
150 रुपए। अबे ये देख पूरा 600 कमाया 600। लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि इस 150 रुपए में सिर्फ 70 रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट थी और 80 रुपए मुझे प्रॉफिट हुआ है। अबे मेरी तो 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, 600 का 600 प्रॉफिट है। मैं कल इसी बिजनेस में 150 इन्वेस्ट करूंगा, जो परसों 300 हो जाएगा, फिर 300 को 600। सोच इसी तरह हम बिजनेस करते करते एक दिन कहाँ पे पहुंच सकते हैं। 1 मिनट, ये तू क्या लिख रहा है? ये मैंने आज की डेट लिख दी है। ठीक 1 साल बाद इसी जगह पर मिलेंगे, देखते हैं कौन कितना कामयाब होता है। तू जाके अपना ये घटिया बिजनेस कर और मैं भीख मांगूंगा। ठीक है, अब तो फिर 1 साल बाद ही मिलेंगे। 1 साल बाद 1 साल पहले यही मिलने का प्लान था हमारा। और कहाँ है तू शकरकंदी वाले? मैं आ गया मेरे भाई। अरे ये देख भीख मांग मांग के कितना कामयाब हो गया मैं। और ये देख मेरा आईफोन। वाह यार क्या बात है। और तू अभी तक पैदल है, कपड़े भी नॉर्मल पहने हैं। लगता है तेरी शकरकंदी कोई नहीं खा रहा। इधर आओ मेरे साथ। मैंने कहा भी था मेरे साथ भीख मांगना शुरू कर दो। अब क्या मिला उस बिजनेस से? नदीम, जरा इस भाई को बताओ कि उस शकरकंदी वाले बिजनेस से क्या मिला है हमें। अरे भाई साहब, वो शकरकंदी वाला बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, गाड़ियां घर सब ले लिए हैं, पूरी मंडी के मालिक है हमारे साहब जी। अबे इतना कुछ बना लिया तूने उस छोटे से बिजनेस से। मैंने तुम्हें कहा भी था कि भीख मांगने से कभी कोई अमीर नहीं हुआ। छोटे से शुरुआत करो, वही काम एक ना एक दिन ब्रांड बन ही जाता है।